स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्ण अनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेरो विभु निर्मायसे ते यदुमोषपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन के नासत वीर्य ब्रह्मानन्दं परमशुक्लं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणे प्रमृतायमानाम् अन्तःपदभ्याम् अनुसञ्चरन्ती आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन के नासत ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं घटसपत्रं सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मिटवे
पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण समनोहराणि समस्तभक्ताति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सार दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जपम् गोविन्द दामोदर माधवेति वीरसाङ्गे मधुराप्रियेशं भगवानितं परमा वदामि जिह्वे पिबसा गोविन्द दामोदर माधवेति जय जय श्री राधारमण जय जय नवद किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
की भगवान की पितृदेवताओं की इष्टदेव ब्रह्मनाथ की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की साक्षात वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए यहाँ पर आवाहित समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए और हमारे मंडप पर विराजमान हमारे मंडपाचार्य जी परम मनीषी विद्वान श्री वेद प्रकाश जगोड़ी जी, हमारे मानस प्रेमी श्री ओम प्रकाश जगोड़ी जी, हमारे कुल पुरोहित श्री महेश्वर प्रसाद जगोड़ी जी, हमारे गैरोला बंधु पूज्य हमारे श्री अयोध्या प्रसाद गैरोला जी और श्री बद्री विशाल गैरोला जी, हमारे जो बड़े संगीत के मर्मज्ञ और उद्भट प्रकांड विद्वान हैं, ऐसे हमारे राकेश रतूड़ी जी, बंसी वादक श्री रतूड़ी जी, मनीष रतूड़ी जी और हमारे श्री तबला वादक श्याम सुंदर भट्ट जी, प्रिय नीरज और यहाँ पर समस्त सभी पधारे हुए समाज में ब्राह्मण मंडली विद्वत विप्रवृंद, इस ग्राम सभा के संभ्रांत जन, समस्त जी, उनकी धर्मपत्नी जी और उनके सुपुत्र शिवराज यहाँ पर पधारे हैं। सबका यहाँ पर बहुत बहुत साधुवाद सबको, और अन्य ग्रामों से भी पधारे हुए कथा प्रेमी सज्जनों और इस परिवार के सुहृद जन, आत्मीय जन, समस्त इष्ट मित्र बंधु बांधव, जोगत मल्ला से भी पधारे हुए पंडित सच्चिदानंद जी जगुड़ी के सुपुत्र श्री विवेकानंद जी आए हैं। स्वागत है आपका। हमारे श्री लक्ष्मी प्रसाद जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत सभी का साधुवाद, धन्यवाद। और मुख्य रूप से इस श्रीमद् भागवत कथा के जो मुख्य श्रोता हैं स्वर्गीय श्री सत्येश्वरानंद जी और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी जी, और प्रत्यक्ष श्रोता उनके सुपुत्र यहाँ पर जो बैठे हैं, जिन्होंने ऐसे उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री हर्षमणि जी एवं उनकी धर्मपत्नी, तृतीय पुत्र श्री विशालमणि जी उनकी धर्मपत्नी सहित, और चतुर्थ पुत्र उनके श्री जयशंकर जगुड़ी जी सधर्मपत्नी, और उनके ताऊ जी के सुपुत्र श्री देवेंद्र नौटियाल जी उनकी धर्मपत्नी सहित यहाँ पर सभी विराजमान है। सबको बहुत बहुत साधुवाद। और श्री हरिकृष्ण नौटियाल जी और इस परिवार के निकटतम श्रीमती सुमित्रा देवी जी सपरिवार एवं श्री गीताराम जी नौटियाल,
श्रीमती सपरिवार एवं श्रीमती उर्मिला देवी जी उनकी धर्मपत्नी, एवं श्री लाखेराम नौटियाल जी सपरिवार एवं श्री पातेराम नौटियाल जी सपरिवार और समस्त यहाँ पर आए हुए उनके कौटुंबिक जन, समस्त ग्रामवासी, समस्त नौटियाल बंधु या बहुगुणा बंधु जो भी सभी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत और सादर अभिवादन साधुवाद करते हुए, क्योंकि ये आयोजन बिना सहयोग के, कहते हैं ना हम लोग, तन मन और धन, तन भी चाहिए और मन भी चाहिए और धन भी चाहिए, और एक चीज भी कम होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। शारीरिक परिश्रम भी चाहिए, शारीरिक सहयोग भी चाहिए सभी बंधुओं का, सभी इष्ट मित्रों का, सभी ग्रामवासियों का, तभी ऐसे आयोजन सफल होते हैं। एकमात्र धन ही हमारे पास हो कि हम धन से ही काम करेंगे तो संभव नहीं। इसलिए धन के साथ साथ सहयोग भी चाहिए, शारीरिक सहयोग भी चाहिए और मन का सहयोग भी चाहिए। हम मन से काम करेंगे तो काम प्रेम से होगा, और जो काम प्रेम से होगा उसमें सफलता मिलेगी। इसलिए मन का विशुद्ध भाव होना अति आवश्यक है। हम कथा श्रवण करने आए और मन हमारा कलुषित हो तो शायद उतना फायदा नहीं। इसलिए मन पवित्र होकर के हम कथा का श्रवण करें और सहयोग करें, और ये श्रवण करना भी एक सहयोग है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय हो जाता है। और जो परिवार इसका आयोजन कर रहा है तो उसको सबका सहयोग मिल जाता है और सबकी शुभकामना, मन से सबकी शुभकामना भी मिल जाती है और वो आयोजन सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। आइए यहाँ पर इस आयोजन का द्वितीय दिवस हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल की कथा का दर्शन करें। अगर हमारे अंदर भक्ति उमड़ जाए तो ज्ञान और वैराग्य पुत्र रूप में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। भक्ति से होगी प्राप्ति ज्ञान की, भक्ति से ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आ जाएगा तो फिर वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य का मतलब क्या है? अनात्म तत्वों से वैराग्य, सांसारिक अनावश्यक झंझटों से वैराग्य। और ये सब बेकार की बातें हैं। ये संसार ठीक है, संसार में आए हैं, हम संसारी हैं, तो संसार का व्यवहार निभाना आवश्यक है, किंतु हम उसमें ही उलझ जाएं, ऐसे उलझ जाएं कि हमको कथा सुनने का भी मन समय न हो, तो हमने सारा जीवन व्यर्थ कर लिया। आप संसार का व्यवहार निभाएं, लेकिन संसार का व्यवहार निभाते हुए आप अपने परम उद्देश्य को मत भूलिए। परम उद्देश्य क्या है? कि हम अपने मन में भक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करें, भक्ति प्रकट करें, और जब भक्ति आएगी, भगवान की भक्ति, तब ज्ञान होगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो अनावश्यक तत्वों से वैराग्य हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगी और परमात्मा के प्रति आसक्ति हो जाएगी। भाई ये दो चीजें याद होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति आसक्ति और संसार से विरक्ति। लेकिन हम उल्टा करते हैं, क्या करते हैं? संसार की आसक्ति और भगवान से विरक्ति। देखते नहीं उधर, तो उल्टा हो जाता है।
इसलिए होना क्या चाहिए कि संसार से हमको विरक्ति हो और परमात्मा से आसक्ति हो, तो आपका संसार भी चल पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप संसार छोड़ देंगे, नहीं, संसार भी बढ़िया चलेगा, बल्कि भगवान कृपा जो करेंगे। भगवान तो कहते हैं कि अर्जुन को कहा भगवान ने, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी तुम करते हो, तुम स्नान करते हो तो इस भावना से करो मैं भगवान को, भाई हमारे अंदर भगवान विराजमान है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर तो भगवान विराजमान है। तो स्नान इस भावना से करो हम भगवान का स्नान करा रहे हैं। यत् करोसि, जो भी करते हो भगवत भावना से करो। यदस्नासि, स्नान भी करते हो तो ये समझ करके, ये मान करके कि हमारे अंदर विराजमान जो भगवत तत्व है हम उसका स्नान करवा रहे हैं। यज्जुहोसि, यज्ञ करते हो हम भगवान को भोजन करवा रहे हैं। यत् तपस्यसि, जो भी तपस्या करते हो, साधना करते हो, स्वाध्याय करते हो, भगवत अर्थ भगवत समर्पण करके कोई भी काम, आप खेती का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं भगवत भगवान की आज्ञा है, ऐसा मान करके ये भगवान की सेवा हो जाएगी। आपका कर्म करना, आपका कोई भी काम करना, किसान का काम करना, माली का काम करना, ज्योतिषी का काम करना, घर का काम करना, ये भगवत भक्ति का ही अंग बन जाएगा यदि आप भगवत बुद्धि से उस कर्म को करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवत बुद्धि से आप कोई भी कर्म करेंगे तो आपका किया हुआ कर्म भगवत भक्ति का अंग बन जाएगा। अब आपके अंदर भक्ति उमड़ जाएगी, ज्ञान हो जाएगा संसार से और संसार का, और फिर वैराग्य प्रकट हो जाएगा। ये उस कथा का सारांश है। कल जो आपने कथा सुनी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी, क्योंकि सनकादिकों ने कथा का श्रवण करवाया ऋषियों ने नारद जी को, और नारद जी ने कहा महाराज एक प्रश्न करता हूं। हाँ हाँ करो, प्रश्न करो, करने चाहिए प्रश्न। क्या प्रश्न? बोले महाराज ये बताइए, इस कथा के श्रवण करने से कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं? कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं इस कथा से, आप हमको ये बता दीजिए। सनत कुमार ने कहा नारद जी, अरे कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं ये बात बहुत दूर की है, बल्कि ऐसा कौन सा पाप है जो इस कथा को श्रवण करने से दूर नहीं हो जाता है, नष्ट नहीं हो जाता है। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः। नारद जी कह रहे हैं महाराज आपने तो बड़ा नया मार्ग दिखा दिया, नया पंथ हमको दिखा दिया, मार्गदर्शन कर दिया हमारा। के विशुद्ध्यन्ति, कौन कौन इस पाप से शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक कहते हैं नारद जी सुनो, ये मानवः पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवः पाप कृता, यदि कोई जीवन भर पाप करता है, पाप ही करता है, पाप ही करता है, कभी पुण्य नहीं करता है, सदा दुराचार रतः, हमेशा हमेशा दुराचरण करता है, दुराचार कुमार्ग में जाता है, कुमार्ग में ही जाता रहता है, कभी सन्मार्ग का दर्शन नहीं करता है, क्रोधी है, कामी है, लंपट है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, ऐसे पापी भी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस श्रीमद् भागवत की कथा से, सप्ताह कर्म से वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कोई उदाहरण महाराज? हाँ, एक बहुत सुंदर उदाहरण है, देखिए। तुंगभद्रा नदी तीरे अभूत पतनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तीर पर एक उत्तम नाम का नगर था। एक उदाहरण दे रहे हैं।
उसमें एक श्रौत और स्मार्त कर्म में निपुण अर्थात परम विद्वान मनीषी संत एक ब्राह्मण था और उसका नाम था आत्मदेव। ध्यान से सुनना, आत्मदेव उस ब्राह्मण का नाम था। बड़ा विद्वान था, बड़ा पवित्र था। उसकी धर्म पत्नी थोड़ा खटपट करने वाली थी। नाम था उसका धुंधली। धुंधली नाम था। और धुंधली कहते हैं धुम धुम करोती, बात बात पे जो छेपक डालती है, बात बात पे जो तर्क करती है, उसका नाम धुंधली है? हर बात में, हर प्रसंग में, हर समय, प्रतिक्षण जो तर्क करती है, कुतर्क करती है, कुतर्क करने वाली बुद्धि, उस बुद्धि का नाम है धुंधली। यदि हम हर समय कुतर्क में लगे रहते हैं तो हमारी बुद्धि धुंधली है। ऐसी धुंधली पत्नी थी उसकी। विद्या भी थी और संपत्ति भी थी, किंतु संतान नहीं थी। और संसार में आकर के ये सब चाहिए, और सर्वप्रथम संतान होना तो जरूरी है। ये गृहस्थ का सबसे बड़ा सुख है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि हो या कोई भी इस बात को महत्व देते हैं, संतान का होना जरूरी है। घर में संतान नहीं तो वो घर सोना है। आत्मदेव की संतान नहीं थी। सब कुछ संपन्नता होने पर भी संतान नहीं थी, निसंतान थी। संतान के बिना दुखी होते होते एक दिन इतना वैराग्य आया, वो जंगल में चले गए कि अब आत्म हत्या कर देता हूं। जीवित रहना भी उचित नहीं है। जिस घर में संतान नहीं है तो ब्राह्मण की मति कुछ ऐसी हुई कि उसने कहा मैं जंगल में जाकर के अपना प्राण त्याग कर देता हूं। जंगल में गए, एक तालाब मिला, उसके किनारे बैठे जलपान किया। तब तक कोई एक संत आ गया, महात्मा आ गया। महात्मा ने सोचा कोई ब्राह्मण है, दिखने में लक्षण तो हो जाते हैं, लग जाते हैं ये ब्राह्मण है। तो देखा तो पास में चले गए। ब्राह्मण ने संत को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, सुखी भव, सुखी हो, दीर्घायु भव, दीर्घायु हो। बोले महाराज मुझे सुखी होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? बोले मुझे संतान का आशीर्वाद चाहिए, मेरी संतान नहीं है। मेरी हस्तरेखा देखो महाराज। तो महात्मा ने आत्मदेव की हस्तरेखा जब देखी तो कहा कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। अरे तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारी हस्तरेखा से ज्ञात होता है कि 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है। अब तो महाराज आत्मदेव इतने दुखी हो गए, धड़ाम से सिर पटक दिया महात्मा के सामने। महात्मा ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज मैं तो इस जन्म की सोच रहा था और आपने मेरा दुख 7 जन्म का 7 गुना बढ़ा दिया। आप तो 7 जन्म की बात कर रहे हैं, 7 जन्म के तक भी आपका पुत्र नहीं। मुझे इसी जन्म में पुत्र चाहिए, नहीं तो नोचेत त्यजाम्यहं प्राणम, मैं आपके सामने प्राण त्याग कर देता हूँ। फिर से सिर पटकने लगा। महात्मा ने मुश्किल से रोका, नहीं महाराज मैं प्राण त्याग कर दूंगा। आप मुझे मालूम है, आप चाहें तो मुझे पुत्र का वरदान दे सकते हैं। महात्मा की आफत आ गई। लो ये फल है, इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को देना, संतान हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महात्मा ने फल दे दिया। आत्मदेव प्रसन्न होकर के घर आ गए। अरे देवी बाहर आओ। बोले क्या है? आज तो बड़ी प्रसन्नता से कुछ चिल्ला रहे हो। बोले देखो फल लाया हूं, महात्मा ने दिया है, क्या करें इस फल का? बोले इसको खाओ, इससे संतान होगी। अच्छा ठीक है।
पहले मैं नहा धो लूं, फिर अपना पूजा पाठ करके फिर खा लूंगी। और उसने फल लेकर के रख लिया। आप देव प्रसन्न हो गए, इधर उधर चले गए, लेकिन वो धुंधली है। तर्क कुतर्क करना, खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। अंत में निर्णय क्या, नहीं खाते हूं। फल से कहीं ना पुत्र हो सकता है। ये पंडित जी बड़े भोले भाले हैं। किसी ने कह दिया लो ये फल खाओ और संतान हो जाएगी। सबके बहकाव में आ जाते हैं पंडित जी, तो मुझे तो नहीं खाना है। ऐसा कुतर्क जब सोच रही थी वो मन में, पड़ोसिनी आ गई। देवी जी क्या सोच रही हैं आप? बोले सुनो बहन, आज मेरे पति ने एक फल लाया कहीं से, कहते हैं किसी महात्मा ने दिया, इसको खाओगी तो संतान हो जाएगी। तो फल खाने से भी कहीं संतान होती है क्या, तुम ही बताओ। पड़ोसी को पूछ रही है। पड़ोसी ने कहा बहन, अरे किसी संत ने अगर फल दिया है, संभव है किसी संत का आशीर्वाद फल जाए और संतान हो सकती है। और नभी संतान हुई तो फल तो है, खाने से कोई खराब तो नहीं होगा, कोई विकार तो नहीं होगा, कोई रोग तो नहीं होगा उससे, खा लो। ठीक है बहन, तुम कहती हो तो खा लेती हूं, पर मैंने सुनो एक बात सुनी है कि जो स्त्री गर्भवती होती है वह ज्यादा चल नहीं सकती है, भाग नहीं सकती है। बोली नहीं चल सकती, तुमसे कौन सी किसी दौड़ में भाग लेना है, बैठे रहना घर में। कहाँ भागना है तुमको, कहाँ जाना है? अरे कहीं घर में ही कभी आग लग गई तो भागना नहीं पड़ेगा। धुंधली, इसीलिए नाम तो धुंधली है उस नाम ना। तो पड़ोसी बोली अरे क्यों ऐसे अशुभ सोचती हो, क्यों घर में आग लगेगी, क्यों भागना पड़ेगा? शुभ शुभ सोचो, कभी भी अशुभ नहीं सोचना चाहिए। करने वाले तो परमात्मा है ना, पर हमको अशुभ नहीं सोचना चाहिए, हमको तो शुभ ही सोचना चाहिए। अब वो जबरदस्ती सोच रही है कि कहीं घर में आग लग जाएगी तो भागना नहीं पड़ेगा। पड़ोसी ने बोली अरे क्या ऐसा अशुभ सोचती हो? अच्छा तो चलो, तो आप कहती हैं तो खा लेती हूँ। तो मैंने एक बात और सुनी है। बोले क्या? मैंने ये भी सुना है कि सुखदेव जी जब गर्भ में आए थे तो 12 वर्ष तक गर्भ में रहे थे, 12 वर्ष। बोले हाँ देवी, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। तो धुंधली बोली नहीं, तब तो नहीं खाऊंगी। कहीं ऐसा ही हो गया तो 12 वर्ष तक मैं गर्भवती रहूंगी तो मेरी तो आफत आ जाएगी, बहुत संकट हो जाएगा, नहीं खाऊंगी। ऐसे वो अनेकों कुतर्क दे रही है। तो पड़ोसी ने कहा देवी अब तुम्हारी मति, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम खाओ न खाओ अपनी इच्छा करो। और पड़ोसिन चली गई बेचारी। पड़ोसिन गई तो उसकी बहन आ गई, छोटी बहन। बोली बहन तुम बहुत अच्छे समय पर आई हो, देखो तो हमारे पति जी एक फल लाए हैं और कह रहे हैं इस फल को खाओ संतान हो जाएगी। तो बहन तो चाहती थी इसकी संतान न हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्यों चाहती थी? उसके 4-5 बच्चे थे, बालक थे। वो सोचती थी कि मेरा ही बच्चा ये कोई गोद में ले ले और इसके धन के अधिकारी भी हम ही हो जाएं, हमारे बच्चे ही हो जाएं, इसके बच्चा ही न हो, कोई बात नहीं। बहन ने कहा देवी अरे पंडित जी ऐसे ही भोले पंडित जी हैं, कहीं फल खाने से बच्चा होता है? अरे मेरा बच्चा होना है, सुनो मैं एक युक्ति बताती हूँ, और तुम इस फल को गाय को दे दो, फल की परीक्षा भी हो जाएगी, अपने आप मत खाओ, और जब समय आएगा तो मेरा बच्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम ये कहना कि मैं मेरा ही बच्चा हो गया उस फल को खाने से। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहन हो तो ऐसी। धुंधली कह रही है बहन हो तो ऐसी, तुमने तो एक चुटकी में मेरी समस्या का हल कर दिया, मेरी समस्या हल कर दी, बहुत अच्छा। गाय, वो फल गाय को दे दिया, गाय भी 5 थी, गाय के भी बच्चे नहीं हो रहे थे।
फल तो दे दिया गाय को। और समय आने पर और अपने आप उसने गर्भवती होने का नाटक किया पंडित जी के साथ में, मैं गर्भवती हो गई, मैं गर्भवती हो गई, मैं गर्भवती हो गई। पंडित जी प्रसन्न है, ऋषि का प्रसाद हो गया, ऋषि का प्रसाद फल गया, ऋषि की कृपा हो गई। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और समय आने पर उसकी बहन का बालक हुआ, जन्म लिया। जैसे बालक ने तुरंत लाई चुपके से और धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने घोषणा कर दी, मेरा बच्चा हो गया, मेरा बच्चा हो गया, मेरा बच्चा हो गया। आत्मदेव तो महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, नाम ही आत्मदेव है। आत्मदेव का मतलब क्या होता है? आत्मा में ही जो देवत्व का आधान करे, आत्मा में ही जो देवत्व को देखे, वही आत्मदेव। बड़े प्रसन्न है। आज आत्मदेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, तो बड़े प्रसन्न हो गए आत्मदेव। और इधर 3 महीने बाद त्रिमासे च गते तस्मिन् साधेनु सुशुभेर्वकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभम। और उसके कुछ समय बाद वह धेनु जिसको फल दिया था, उस गाय का भी बच्चा हो गया। बछड़ा नहीं हुआ, बालक हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बछड़ा नहीं हुआ, ये उस फल का प्रताप था, ऋषि का आशीर्वाद था। देखो, संत का आशीर्वाद, महात्मा का आशीर्वाद भगवान का साक्षात आशीर्वाद होता है, समझना चाहिए। व्यर्थ नहीं हो सकता है, संतों का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं हो सकता है। केवल उस बालक के कान गौ के थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का, और केवल कान थे गौ के। इसलिए आज नामकरण कर दिया। बालक का नामकरण क्या किया? कान गौ के हैं तो नाम किया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। और जो धुंधली का बेटा है उसका भी नामकरण करना है, आज तक नहीं किया। धुंधली का जी देखो, 9 माह 10 माह तक वेदना को मैंने सहन किया, परेशानी मैंने झेली, और नामकरण तुम करोगे? नहीं, मैं इसका नामकरण करूंगी। धुंधली कह रही है। आत्मदेव ने कहा, हाँ करो करो, आप ही करो, एक ही बात है। तो मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे नाम के ही आधार पर इसका नाम धुंधकारी होगा। ठीक है, जैसी थारी मति, कहीं की भाषा है नहीं है, जैसी तुम्हारी मति है ऐसा करो, धुंधकारी नाम। अब दोनों बालक बड़े होने लगे। आज तो लोगों भी आए, बधाई देने आ गए आत्मदेव के यहाँ। अरे आत्मदेव, अब तो तुम्हारे यहाँ भी गाय के भी बच्चे होने लग गए। सब बधाई दे रहे हैं आत्मदेव को। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं, सब ग्रामवासी आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं आत्मदेव। और धीरे धीरे बालक दोनों बड़े हो रहे हैं। गोकर्ण पढ़ लिख करके बड़े हो गए। धुंधकारी नहीं पड़ता है, नाम ही धुंधकारी है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी बड़े पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, और जो धुंधकारी है महान धूर्त हो गया। इतना धूर्त हुआ कि घर का जितना, बाप का जितना धन था सब बर्बाद कर दिया। दारू पीने में, कुमार्ग में, अनेकों व्यसनों में सब बर्बाद कर दिया। पंडित जी ने बहुत समझाया, अंत में थक गए पंडित जी, आत्मदेव जी, और इतने परेशान हो गए कि घर त्यागने का निश्चय कर लिया। अब मुझे घर में नहीं रहना चाहिए। ऐसे पुत्र के रहते हुए, अब देखो ये है संसार की, ये कथा क्यों है? ये संसार की व्यथा है। पहले क्यों रोते थे? पुत्र नहीं है। और आज क्यों रो रहे हैं?
पुत्र क्यों हुआ? घर त्यागने का निश्चय कर दिया आत्मदेव ने, और जैसे चले गए जंगल में प्रार्थना करने लगे। देखो, व्यक्ति का अहंकार क्या करता है? अंत में उसको ही मारता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जब तक उसको सफलता मिलती है कर्मों में, तब तक वो अहंकार करता है, मैं ऐसा, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया। लेकिन जब अंत में थक जाता है, परेशान हो जाता है, तब वह भगवान की शरण में जाता है, तब भगवान की याद आती है ना? दुख में सुमिरन, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे तो दुख में सुमिरन करते हैं, सुख में नहीं। यदि सुख में भी हम भगवत तत्व को जाने, हम जब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम सुखी हैं, प्रसन्न हैं, कोई दुख नहीं, तो सुख में भी हम भगवान का चिंतन करें तो कभी दुख आएगा ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो, जय श्री कृष्ण याद रखना आप।